नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आप देखने वाले हैं जीके के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा में हर हाल में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको पूरा देखिए और आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। वीडियो को स्किप नहीं करना, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से है? देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय मिलता है। इस दरमियान में आप अपना उत्तर सोच सकते हैं। तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही तंत्र मंत्र की बातें कही गई हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सही जवाब है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? सही जवाब है सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? सही जवाब है विश्वामित्र ने की है गायत्री मंत्र की रचना। गायत्री मंत्र को कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को। आपका छठवां प्रश्न है, गोत्र शब्द कहां मिलता है? तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। सातवां प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए यहां पर दोस्तों, ये आपको क्विज ये सीरीज कंटिन्यू मिलेगी। रोज रात को 9 बजे मैं कोशिश करूंगा हर हाल में वीडियो अपलोड हो जाए आपकी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? सही जवाब है इंद्र या पुरंदर। ठीक है, इंद्र को ही पुरंदर भी कहा जाता है। 9वां आपका प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही जवाब है सरस्वती नदी, जो है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है। कौन सी नदी? सरस्वती। ठीक है, ध्यान रखना। 10वां प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये आप देख रहे हैं इतिहास के प्रश्न हैं। इसका सही जवाब है कृष्ण। मिताक्षरा के लेखक कौन हैं? सही जवाब विज्ञानेश्वर। बारहवां प्रश्न है, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? सही जवाब है महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। तेरहवां प्रश्न है, आर्य सबसे पहले कहां बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। 14वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी?
सही जवाब है संस्कृत थी। आर्य लोग भारत कहां से आए थे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। सही जवाब है मध्य एशिया से। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये भी कहा जाता है कि किसके अनुसार, ठीक है, तो ये मैक्स मूलर इतिहासकार थे, उनके अनुसार आर्य लोगों का मूल निवास मध्य एशिया था, वहां से ये लोग भारत आए थे। 16वां प्रश्न है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन हैं? नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन है। और आपको पता होगा कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। 17वां आपका प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? सही जवाब है अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी के नजदीक है ये। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। इसे बताया गया है कि जनसाधारण की भाषा थी पाली, और इसी भाषा में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, या ये कह लीजिए कि उपदेश दिए हैं। 21वां प्रश्न है, मनियरों का राजकुमार किस शासक को कहा जाता है? तो ये हैं मुहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मनियरों का दूसरे तरीके से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि धनवानों का राजकुमार भारतीय इतिहास में किस शासक को कहा गया? तो ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। अब क्यों कहा गया? तो देखिए, इन्होंने जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं चलाई थी, तो इसीलिए इन्हें धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। आपको ये भी पता होगा कि सर्वाधिक पढ़े लिखे शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, और इन्हें ही पागल शासक भी कहा गया है, सनकी शासक भी कहा गया है इनको। 22वां आपका प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को ही मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। तो श्रावस्ती, ध्यान देना। देखिए यहां पर थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया है? पाली भाषा। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है? तो ये होगा श्रावस्ती में, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है श्रावस्ती। 24वां प्रश्न है आपका, बुद्ध, धम्म और संघ किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो ये है भाई बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, ये आपको पता होगा। 25वां आपका प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी?
तो इनका नाम था गौतमी। ठीक है, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली ये महिला बनी है। तो ये हो गए इस तरीके से आपके 25 प्रश्न। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में, मैंने जवाब लिखा था, मैंने इसको इरेज करना मतलब हटाना भूल गया था, कोई बात नहीं है। तो आपको पता चल गया कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। क्लियर? नाउ अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 25 प्रश्न की बात किए थे, 26 हो गए हैं, कोई बात नहीं। और ये सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगी, रात को 9 बजे आपको डेली आना है और अपने आप को जो भी मैं प्रश्न देता हूँ उससे अपने आप को अपडेट करना है। ये कह लीजिए कि कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, डेली ऐसी वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।